Hello and welcome to Learn with Hema's class. My dear students, Souvenir is a chapter of 7th standard English lesson number 2.2 and a half part we have already done and the half part I'll be doing it today. As we all know that Sayali was a girl who was going or who was on a trip to the moon, and there she was going for the first time, and her mother was sending her, though the trip was very expensive. 3 days trip they were on, whereas the 3 days were entirely packed, and the time when they went for this trip was the night time on the moon. The very first day was the sky watching, which they found it extremely aesthetic, and finally with that imagination, with that beautiful sky in the mind, they went to sleep. Now the second day's attraction was the circus on the moon. One unique feature of the circus was the seating arrangement. Now whenever we go to see the circus, हम लोग जब भी circus देखने जाते हैं तो हम एकदम जो किनारे किनारे पे चारों तरफ चेयर्स लगी रहती हैं, हम वहां बैठते हैं और जो सर्कस करने वाले हैं वो बीच में रहते हैं. बट यहाँ मून पे जो सर्कस दिखाया जा रहा है, दैट वाज अ टोटली डिफरेंट. द सिटिंग अरेंजमेंट स्पेशली वर यूनिक. हाउ? द स्पेक्टेटर्स वर मेड टू सिट इन द सेंटर ऑफ द टेंट. दैट इज टेंट में बीच में सिर्फ स्पेक्टेटर्स टेंट में बैठेंगे और सर्कस जो है बाहर होगा. दैट इज द one unique feature of the circus was the sitting arrangement, and the spectators were made to sit in the tent and the circus was going on outside. टेंट में सर्कस नहीं हो रहा था, सर्कस बाहर हो रहा था. And high jumps and long jumps were the special attractions. High jump and long jump ही ज्यादा करके वहां हो रहा था, यही attractions थे. And one gymnast jumped 27 meters high. और एक gymnast ने तो 27 meters high भी jump किया है. Both the days, besides the main attractions, much time was reserved for visiting the various settlements there. It was expected that the students should spend some time for self-study. यानी अदर देन जो भी उन लोगों के प्रोग्राम थे 3 दिन के, जो 2 दिन उन्होंने बिताया, वो उन्होंने मेन अट्रैक्शंस तो देखा ही, उसके बाद में जो टाइम बचता था वो थोड़ा यहाँ वहाँ प्लेसेस विजिट करते थे मून पे. और उनको एक सेल्फ स्टडी वर्क दिया गया था टीचर्स द्वारा कि दे विल स्पेंड सम टाइम ऑन द मून एंड राइट एन एसे ऑन इट. सेल्फ स्टडी में ये दिया गया था, राइटिंग एन एसे ऑन हाउ दे स्पेंड देयर टाइम ऑन मून एंड कौन से प्लेसेस उन्होंने विजिट किया, विच प्लेसेस दे विजिटेड, व्हाट डिड दे ऑब्जर्व एक्सेट्रा. Sayali and her friends had traveled far and wide and had done a lot of sightseeing. तो सयाली उसके फ्रेंड्स दूर दूर तक घूमने गए और बहुत सारा साइट सीइंग भी उन्होंने किया. On the third day, their teacher took them to a place of historical importance. थर्ड डे जो उनका लास्ट डे था, वहां पे उनकी टीचर उनको एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस वाली प्लेस में लेके गई. हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस जहां पर हम कोई हिस्टोरिक प्लेसेस कहते हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग. तो वहां पर लेके गए और ये कौन सी प्लेस थी? मून पे. 100 years ago, Neil Armstrong had landed at this place. Neil Armstrong was the first person to step on moon. यही वो हिस्टोरिकल प्लेस है मून पे. तो 100 साल पहले जहां नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंड हुआ था मून पे, वो एक हिस्टोरिकल प्लेस देखने गए थे सभी बच्चे. एंड everyone was very eager to go to this place, and it was the oldest place in the history of the man on the moon. यानी मैन का जो हिस्ट्री है मून पे, जब से मैन ने मून पे कदम रखा है तब से सबसे पुराना ये मॉन्यूमेंट है. द फर्स्ट फुटप्रिंट ऑफ नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज प्रिजर्व्ड ऑन द मून लैंड. तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो फर्स्ट स्टेप रखा था, उस स्टेप को प्रिजर्व करके रखा था, और वही चीज लोग देखने जाते थे वहां पर जो भी मून पे जाते थे. तो ये एक फ्यूचर की स्टोरी है, बट नेचुरल हो सकता है हमारे लिए भी ये फ्यूचर में पॉसिबल हो कि हम भी वहां जाए. एट द बेस ऑफ द स्टेचू वर कार्व्ड द फर्स्ट वर्ड्स. और मून पर जाने वाले जो बोलने वाले जो पहले शब्द थे वो ये थे: वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, वन जायंट लीप ऑफ मैनकाइंड. सो एक छोटा सा स्टेप मैन का मून पर, और इतना बड़ा एक मैनकाइंड में रिवोल्यूशन. वन जायंट लीप ऑफ मैनकाइंड. So the next attraction for the children was that they were going to wear the space suits for the first time. Then they were going to roam outside, experiencing the gravitational force of the moon.
सो एक तो था वो हिस्टोरिकल प्लेस थर्ड डे का, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जहां पर पहला कदम रखा वहां जाना था, और दूसरा उनका था कि स्पेस सूट पहनेंगे वो लोग पहली बार वहां पे मून पे, और वो लोग रोम करेंगे दूसरे जगह पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून जहां पर काम करता है वहां पर रोम करेंगे स्पेस सूट पहनकर। यानी अब तक वो लोग कहाँ ट्रेवल कर रहे थे, सिर्फ सेटलमेंट वाले एरिया में। अब जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स चलता है मून का, दैट इज 1/6 ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, वहां पर वो लोग वॉक करने वाले थे या वहां पर घूमने फिरने वाले थे। तो उनको इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए थे, टीचर ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे, बी केयरफुल व्हेन यू वॉक डियर चिल्ड्रन, डोंट रन और स्प्रिंट, यू विल फॉल। टीचर ने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिए है कि केयरफुल है ना, चलते समय केयरफुल रहो, भागो मत। स्प्रिंट, स्प्रिंट मतलब एक छोटी सी तेज दौड़, फास्ट दौड़ते हैं छोटा सा डिस्टेंस, उसे कहते हैं स्प्रिंट। और टीचर्स ने ये भी कहा था कि अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो आप गिर सकते हो नीचे, यू विल फॉल। द टीचर वॉज वार्निंग रिपीटेडली, बट हु वॉज इन द मूड टू लिसन, दे हॉप्ड, जम्प्ड एंड रैन अराउंड। मतलब टीचर तो रिपीटेडली वार्न कर रही थी उनको, लेकिन जैसे होता है ना कि हम कहीं पिकनिक पर या बाहर घूमने जाते हैं, हमारे पेरेंट्स भी हमें काफी कुछ कहते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत भागो, वहां मत भागो, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। बट कौन मूड में होता है सुनने के, सबको तो एंजॉय करना रहता है, बाहर निकले तो किस लिए, एंजॉय करने के लिए। तो बस बच्चे भी अपने आप को एंजॉय कर रहे थे, उछल कूद कर रहे थे, यहाँ वहां भाग रहे थे। अब आए, buy ornaments specially made from the stones on the moon, very cheap, cheaper than those available in the shops in the settlement, cheaper and better, at least have a look, the roadside shopkeepers screamed at the top of their voices। अब जैसे हम यहाँ मार्केट में जाते हैं, देखते हैं कैसे रास्ते पर बैठने वाले चिल्लाते रहते हैं, ये ले लो, वो ले लो, बिल्कुल वहीं पर मून पर भी शॉप्स है, सेलिंग अरेंजमेंट्स हो रखा है चीजें बेचने के लिए। तो एक आदमी वहां पे चिल्ला रहा है, बाय ऑर्नामेंट्स मतलब गहने खरीद लो, जो यहाँ के मून पर जो स्टोन्स रहते हैं उनके बने हुए हैं और बहुत ही सस्ते हैं, जो सेटलमेंट्स में मिलते हैं, शॉप्स के सेटलमेंट में, वहां से तो काफी सस्ते हैं, एटलीस्ट एक नजर देख तो लो, और सस्ते भी है और बेटर भी है, तो एटलीस्ट हैव अ लुक। तो रोड साइड शॉपकीपर्स ऐसे ही चिल्ला रहे थे। सो बाय सिस्टर बाय, आई एम सेलिंग दीज earrings really cheap. Saying this, he approached Sayali and displayed the sets of shining stones earrings. तो मतलब उसने सयाली को अप्रोच किया बोलते हुए कि ले लो सिस्टर, ले लो, कि ये रियली बहुत ही सस्ते और चीप, मतलब सस्ते हैं और बहुत ही अच्छे हैं। और ऐसा बोलते बोलते जब वो सयाली की तरफ गया तो उसने अपने पास के जो भी इयररिंग्स थे वो उसको दिखाए। नाउ सयाली सडनली रिमेम्बर्ड हर मदर। सयाली को जैसे ही उसने वो इयररिंग्स देखे उसको अपनी मम्मी की याद आ गई कि अरे मैंने मम्मी के लिए तो कुछ खरीदा ही नहीं। तो टुमारो दे वर टू स्टार्ट ऑन देयर रिटर्न जर्नी, और कल तो वो लोग वापस से निकलने वाले थे। तो शी हैड कंप्लीटली फॉरगॉटन हर मदर इन द लास्ट 3 days, पूरी तरह से भूल चुकी थी अपनी मम्मी को। एंड शी फेल्ट टेरिबली गिल्टी, उसे बहुत बुरा लग रहा था इस बात का। बट बाय दिस सिस्टर्स, डोंट थिंक मच, चीपर एंड बेटर, टेक इट। और वो आदमी बोले जा रहा था कि ले लो सिस्टर, ले लो, सस्ते भी हैं और अच्छे भी हैं, ले लो। सयाली लुक्ड अराउंड, सयाली ने आजू बाजू देखा। द अदर चिल्ड्रन हैड प्रोसीडेड अहेड, बाकी बच्चे आगे चले गए थे। कम ऑन गिव मी दोज रेड इयररिंग्स, कम ऑन गिव मी दोज रेड इयररिंग्स क्विक, सयाली पॉइंटेड एट देम एंड आस्क्ड व्हाट्स द प्राइस। तो सयाली ने फटाफट बोला, चलो चलो मुझे वो रेड इयररिंग्स दे दो, और कितना प्राइस है इसका। ओनली 1000 रुपीज, रिप्लाइड द सेल्समैन। सेल्समैन ने कहा ओनली 1000 रुपीज। Sayali immediately paid the amount, took the earrings and ran to catch up with her friends. तो फटाफट उसने लिया, पैसा दिया और अपने फ्रेंड्स के पीछे भाग पड़ी। On returning home, Sayali told her mother very enthusiastically, "Mummy, look what I have brought for you." Her mother picked up the earrings. She exclaimed, "Hello dear, how am I going to wear such heavy earrings?" तो जब वो घर पहुंची तो उसने मम्मी को बहुत ही एक्साइटमेंट में कहा कि मम्मी देखो मैं आपके लिए क्या लाई हूँ, और उसने वो इयररिंग्स दिखाए। तो उसकी मम्मी ने जैसे ही इयररिंग्स हाथ में लिए और उसने कहा, ओ डियर, हाउ आई एम गोइंग टू वेयर सच हेवी इयररिंग्स। सयाली को इमीडिएटली उसकी मिस्टेक समझ में आ गई कि उसने वो इयररिंग्स जो है मून के ग्रेविटेशनल फोर्स में खरीदी थी, और टीचर्स ने वार्निंग भी दी थी कि जो भी शॉपिंग करना है कहां से करे, जो ऑथराइज्ड शॉप्स है सेटलमेंट्स के अंदर वहीं से करना था, राइट। और उसने कहां से की,
जो ऑथराइज्ड शॉप्स नहीं थे उनके बाहर जो रोड साइड शॉप्स थे या मून पे अनऑथराइज थे उनसे खरीदी, तो वो नतीजा क्या हुआ, वो इयरिंग तो मून के ग्रेविटेशनल फोर्स में हल्की लग रही थी, अब उसका वजन जो है 6 गुना बढ़ गया है। यानी अगर वो 600 ग्राम की इयरिंग है तो 600 ग्राम इंटू 6 यानी 3600 यानी 3 किलोज की वो इयरिंग हो गई, 3.5 किलोज की यानी 3 kg 600 ग्राम्स की वो इयरिंग हो गई। तो इतना वजन तो कोई भी नहीं पहन पाएगा। सो दिस वॉज वॉट है ना, हर मदर पिक्ड अप द इयरिंग, शी एक्सक्लेम्ड, हेलो डियर, हाउ एम आई गोइंग टू वेयर सच हैवी इयरिंग्स? So Sayali immediately realized her mistake and Sayali had purchased the earrings in the field of the moon's gravity. तो बच्चों आई होप आपको ये समझ में आई होगी। अब क्विकली आई विल गो टू द नोट्स सेक्शन। आधे नोट्स मैंने आप लोगों को दे दिए थे, आधे नोट्स मैं आप लोगों को अभी दे देती हूँ। जस्ट अ सेक। तो व्हाट वाज स्पेशल अबाउट द स्काई वॉच ऑन द मून, ये हमारे बाकी के नोट्स जो बचे हुए थे वो मैं कर रही हूँ। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट द स्काई वॉच ऑन द मून? On the earth it was usually foggy and the stars were seen rarely and only faintly, but on the moon there was no atmosphere, the stars could be seen clearly and they appeared exceptionally bright. Apart from that, the earth looked 13 times bigger in the moon sky than the moon did in the earth sky. I think this I have done in the last class. So I'll go forward with the notes of today's. Yes, give the meanings of the following words. Write the smaller and related words that you see in these words. Repeatedly, repeatedly का मतलब होता है again and again, and the smaller and related word within repeatedly is repeat. Enthusiastically, that is with great interest, and the smaller and related words within enthusiastically are enthusiast and enthusiastic. इसके 4 वर्ड्स हमने लास्ट कल के सेशंस में किए थे और ये आज 2 वर्ड और बचे हैं। ये वर्कशॉप का क्वेश्चन है हमारा। Say whether the following statements are right or wrong. On the third day, the teacher took the students to a historical place. ये right है। और Sayali made a hasty purchase, ये भी right है। Hasty यानी क्विक डिसीजन लिया था ना उसने। Sayali did not understand the mistakes. Sayali did not understand the mistake she had made. Wrong. उसको बाद में समझ में आ गया उसने क्या मिस्टेक किया है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। Okay. What could be the reason behind the unique sitting arrangement? In the unique sitting arrangement, the spectators were made to sit inside the tent while the circus was going on outside. The gravitational force equivalent to that of the earth was maintained in the tent. High jumps of nearly 27 meters and long jumps, which were the major attractions of the circus, wouldn't have been possible with this artificial gravitational force. Hence, the circus took place outside the tent in the field of the moon's gravity. Was Sayali making a mistake when she bought earrings? Yes, Sayali was making a mistake when she bought the earrings. What instructions had she ignored? Sayali ignored the instructions that students should not buy anything from the unauthorized shops outside the human settlements on the moon. Why had the earrings become so heavy on the earth? The earrings had become so heavy on the earth because they were purchased in the field of the moon's gravity. Scientifically, the weight of an object on the moon is 1/6 of that of the earth. Now, very little time is left. I'll read out. Imagine you are landing on the moon. What would be your feeling? The very idea of setting foot on the surface of the moon fills me with wonder and thrill. I have read a lot about the moon and its impact on the earth, so I think seeing it closely would be a dreamlike experience and it would leave me speechless. So language study is the last part. Some nouns stand for a number of persons or things taken together. So in this question, they had asked you to make a collection of collective nouns. So staff, group, flock, pack, pair, bunch, flight, band, jury, clergy, chain. So these are etc. These are your collective nouns. So I hope these are done.
Thank you.